Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC NET YouTube channel and I'm here your UGC NET Paper 1 faculty Preeti. So I hope everyone is fit and fine. तो जैसे कि आपको पता है 2023 के अंदर जो आपका फेब साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी बारी आती है आपके 23 जून वाले साइकिल की। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि क्वेश्चंस आपके अलग अलग तरीके के पूछे गए हैं, तो क्या काफ़ी चेंजेस हुए हैं, किस तरीके के चेंजेस अप्लाई किए गए हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर, ताकि जून के अंदर आप उन्हीं टॉपिक्स को और अच्छे से प्रिपेयर कर पाए और थोड़ा सा अपने नोट्स को सिलेबस को अपडेटेड आप कर पाए और उन्हीं गिने चुने टॉपिक्स पे आप लोग स्टक ना हो। क्योंकि आप सभी को पता है इस बार यूजीसी का नेटरन थोड़ा सा और चेंज हुआ है। 22 के अंदर भी कुछ टॉपिक का एडिशन है, तो 22 23 को समराइज करके मैंने कुछ टॉपिक्स का लिस्ट ऑफ टॉपिक है जो आप लोगों ने ही फीडबैक दिया है, उसके बिहाफ पे हम लोगों ने ये लिस्ट ऑफ न्यू टॉपिक्स बनाया है कि कौन से टॉपिक हमारे और ज़्यादा हम लोगों को प्रिपेयर करने हैं। रेस्ट ऑफ अगर आपको लगता है कोई भी नया टॉपिक जो आप लोगों की नॉलेज में है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं भी आगे अपना एड ऑन और आप लोगों को टॉपिक क्लैरिटी उसी के अकॉर्डिंग अपडेट करती रहूं। और जब जैसे ही हमारा रिस्पॉन्स शीट आ जाता है उसके बाद एक और नया वीडियो बनाऊंगी, ताकि और भी उसका पोस्टमार्टम करके हम रिस्पॉन्स शीट का और नए टॉपिक्स को निकाल पाऊँ और आप लोगों को अपडेटेड सारा सिलेबस आप लोगों को मैं बता पाऊँ। उसके साथ-साथ 21 से 23 तक आपको पता है नवरात्रि सेल है। कोई भी स्टूडेंट जून साइकिल को टारगेट करता है, दे कैन परचेज़ सब्सक्रिप्शन ले सकता है। और अभी अगर आप लाइक 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसके ऊपर आपको 50% यानी कि 1.5 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको ये लगा लीजिए फ्रीली मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, और जो भी स्टूडेंट परचेज़ करता है उसके लिए कैशबैक ऑफर भी है। मीन जेआरएफ अगर आपका क्वालीफाई है तो 100% कैशबैक, और अगर आप लोगों का नेट क्वालिफाई होता है तो 50% आपको, लेकिन ये आपको 50% मिलेगा, बट 6+ मंथ आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लेना होगा। यू कैन अप्लाई कूपन कोड प्रीति एच फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और उसी के साथ साथ अगर आप नवरात्रि सेल के अंदर कुछ लकी विनर्स के अंदर आप आते हैं, तो आप लोगों को 2 डेज और 2 नाइट एंड 3 डेज का आपको वैष्णो देवी का ट्रिप भी मिलेगा, टूर भी मिलेगा मेक माई ट्रिप की तरफ से। तो ये इम्पॉर्टेंट ये लगा लीजिए अनाउंसमेंट है आप लोगों के सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन मूव ऑन। चलिए, so let's start with the session that is the most important topics about teaching aptitude, DI, ICT, PD। कौन से टॉपिक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, ताकि अपडेटिंग अपने आप को अपडेट कर पाएं। पहली चीज आ जाती है आप लोगों की टीचिंग एप्टीट्यूड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। लेवल है टीचिंग का, ठीक है, इवैल्यूएशन है, टीचिंग एड्स है, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पता है कि फॉर ग्रांटेड टॉपिक्स है और आप लोगों को करना ही करना है। अभी जो लेटेस्ट चेंज की अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा, या फिर 2022 दोनों को मिला के ये समराइज मैंने यहाँ पे निकाला है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था आपका मैच द फॉलोइंग के अंदर, मोनोलॉजिक और डायलॉजिक टीचिंग को मिला के यहाँ पर आपको मैच करना था। 4 आपके पास लेफ्ट साइड में ऑप्शन थे, जिसमें नई जो टर्म थी आपकी मोनोलॉजिक और डायलॉजिक थी। देन आता है मॉक। मॉक आपका 22 के अंदर भी, 23 के अंदर भी और जून 23 के अंदर भी ये लगा लीजिए हॉट टॉपिक्स में रहेगा, जैसे कि एनईपी 2020 आपका हॉट टॉपिक रहा है। देन अब की बार अगर मैं बात करूं, या फिर 22 की बात करूं, 23 दोनों के समराइज के अकॉर्डिंग ये मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स उठाया है, या फिर जो आप लोगों ने मुझे क्वेश्चंस बताए हैं एग्जाम देने के बाद, उसके बिहाफ पे ही मैंने ये चीजें पिक आउट की हैं। तो जो लर्निंग मॉडल्स हैं या डेवलपर्स हैं, जैसे बंदूरा वाला, ठीक है, सोशल मॉडल जो मैंने आपको बताया है, या थ्योरीज हैं, ये काफी पूछी गई हैं। जैसे इरिक्शन की स्टेजेस, कम से कम 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बने थे, ठीक है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की। उसके बाद जैसे कि सोशल लर्निंग आ गया, या जूरिप्रूडेंशियल मॉडल आ गया, या स्टिमुलेशन आ गया, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आ गया, मास्टरी लर्निंग आ गया। ये अलग अलग मॉडल और थ्योरीज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे भी, कौन से किसने किसको थ्योरी को दिया है। हालांकि ये एजुकेशन का ज्यादा पार्ट बन जाता, बट स्टिल टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी आपसे यूजीसी नेट में एग्जाम के अंदर पूछा गया है बाय एनटीए। लर्निंग एबिलिटी पे 2 क्वेश्चन बना है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज इन लर्निंग की। लर्निंग में कौन सी डिसेबिलिटी, जैसे डिस्ग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, ये अलग अलग आपकी डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। स्केल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस बने हैं।
और ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने हैं, ये ध्यान रखिए, स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन बेस्ड अब की बार पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रहा है, तो आपको यहाँ पर भी काम करने का रिक्वायरमेंट है। बाकी छोटे छोटे टर्म्स पूछे गए हैं, अफेक्ट साइज या एम्पैथी क्या होता है, ट्रैक सिस्टम क्या है, आपका रेटिंग स्केल्स के बारे में पूछा गया है, स्केल्स के बारे में पूछा गया। तो ये छोटे छोटे टर्म्स है जो आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे गए हैं। आई एम अगेन अनाउंसिंग कि नवरात्रि सेल है 21 से 23 तक, तो यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन अर्न कैशबैक ऑन कोर्स फी अगर आप 6+ मंथ सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लेते हैं। तो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर एंड यू कैन अप्लाई प्रीति एच कोड ओवर हेयर वेन एवर यू टेक योर सब्सक्रिप्शन फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। कम्युनिकेशन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो अब की बार एक तो न्यू कॉम मॉडल आया था, न्यू कॉम्ब मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। अलग अलग कम्युनिकेशन के अलग अलग जो आइडेंटिफाई, जैसे गांधीयन मेथड था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, गांधीयन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहले जस्ट लेवल आ गया, आपका टाइप्स आ गया, बैरियर्स आ गया, ठीक है, और वर्बल नॉन वर्बल, जस्ट ये कम्युनिकेशन के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे। या फिर 7 से आपके एस कौन से हैं, सीज कौन से हैं, वो सारा पूछ लिया जाता था। बट अब की बार अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एडवांस में मॉडल्स को पूछा गया था, ठीक है। आप लोगों ने लीनियर इंटरेक्टिव ये मॉडल किए हैं, बट इनका भी फर्दर आप लोगों को एडवांस में करना पड़ेगा। तो जैसे इन्होंने मैकब्रिड रिपोर्ट पूछा गया था, एडवांस ऑर्गेनाइजर निमोनिक ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के पर्सपेक्टिव में पूछा गया था, अलग अलग प्रोसेसिंग मॉडल्स और उसके डेवलपर्स कौन कौन से ये पूछा गया, न्यू कॉम मॉडल पूछा गया, गांधीयन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, पुश या पुल कम्युनिकेशन क्या होता है। कल ही मैंने ये क्वेश्चन करा था आप लोगों को डिसीजन ट्रैप के बारे में कि 4R कौन से हैं, डिसीजन सॉरी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, नॉट डिसीजन ट्रैप, इट वाज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। 4R ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। देन चार्ली एस पियर्सी थ्योरी ऑफ साइन पूछा गया था, 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बाय पोल लेजार्स फील्ड। तो ये एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने 2022 के क्वेश्चंस को और 2023 के आपके फीडबैक के बिहाफ पे ही मैंने ये चीजें एड ऑन करने का कोशिश किया है। अगर मैं रिसर्च की बात करूँ, रिसर्च में नया बहुत कुछ नहीं मिला है, रिसर्च के अंदर वही सारी चीज़ें आपसे हैं, लाइक टेस्ट क्या होता है, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टाइप ऑफ टेस्ट, आपका जो भी अलग अलग एथिक्स होते हैं, तो वही आप लोगों के क्वेश्चंस बार बार पूछे गए। तो बहुत ज़्यादा नया रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर उठ के नहीं आया है। बट अगर मैं समराइज करने की बात करूँ तो रिसर्च एप्टीट्यूड आप लोगों का जो पूछा गया है, ये लगा लीजिए एक आध क्वेश्चन ही थोड़ा सा चेंज किया गया, अदरवाइज यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड लंबे क्वेश्चंस बनाए गए हैं ताकि आपका पढ़ने के अंदर, रीडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगे। देखिए, डोंट गेट कंफ्यूज, ये सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को आई विल प्रोवाइड ऑन द टेलीग्राम, आज या कल के अंदर ये इसका पीपीटी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। बट मेक श्योर आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, वेदर इट इज़ यूजफुल फॉर यू और नॉट, ठीक है। आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करना। आईसीटी और एलआर ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाली यूनिट रही हैं, आईसीटी एलआर, राइट। तो इससे पहले आईसीटी के अंदर बहुत बेसिक क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी 22 और 23 के ट्रेंड की मैं बात करूँ तो एग्जामिनर ने थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा है अबाउट सीक्रेट की, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पूछा है, अलग अलग आपसे साइबर क्राइम के टर्म्स पूछ लिया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ मालवेयर्स के बारे में काफी पूछा गया है, तो ये थोड़ा एडवांस में पूछ लिया, प्रोटोकॉल्स का थोड़ा एडवांस पूछ लिया गया है, प्रोटोकॉल्स के बारे में। एलआर की बात करूँ तो फैलेसीज को यहाँ पर ज्यादा एडिशन दिया गया है, जो अलग अलग फैलेसीज हैं उनको एड ऑन किया गया है, ठीक है। तो फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी, फॉर्मल और इंडियन लॉजिक ऐसा टॉपिक रहा है, वो टॉपिक आप बोल सकते हैं, राइट। तो ये चीज आपसे काफी पूछी गई है और यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं अगर आप रेगुलरली क्लासेस को फॉलो करते हैं। इंटेंशन एक्सटेंशन की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन थोड़ा डीप में रहा है कि इंटेंशन ऑफ टर्म क्या है, एक्सटेंशन ऑफ टर्म क्या है, कॉनोटेशन डेनोटेशन का ही ये टॉपिक है, ये चीज आपसे पूछा गया है। अगर मैं बात करूँ हायर एजुकेशन के अंदर, एनईपी यहाँ पर क्या है, हॉट टॉपिक रहा है 2023 के अंदर भी, 22 के अंदर भी। हालांकि 20 के बाद जैसे ही पॉलिसी आई उसके बाद हर एग्जाम में, ना कि सिर्फ नेट के अंदर, इसके अलावा और भी जितने भी एग्जाम्स है हर एक में इसको पूछा गया है। विमेन की एजुकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया गया है, ये क्वेश्चन तो आपका ये लगा लीजिए ये आपका प्रीवियस ईयर था, अब की बार इस पे बहुत कम क्वेश्चन बने हैं वैदिक वुमेन के ऊपर, जो आप लोगों के फीडबैक मेरे पास आए हैं। अदरवाइज जैसे कि आपसे अलग अलग कमीशंस पूछे गए, प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपसे पूछा गया है।
एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, या अलग अलग हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वो चीज़ें आपसे पूछी गई है मैथ्स द फॉलोइंग में। और यूनिवर्सिटीज़ की टाइप्स हैं, वो सारा कुछ पूछा गया। और एनईपी 2020 के जितने भी टॉपिक है, जैसे एचईसीआई के अंदर क्या क्या आता है, वो सब आपसे पूछा गया है। देन डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूँ, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके प्रॉफिट लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर, ये टॉपिक आपका ऑलरेडी आता ही आता था, बट अब की बार आपसे मिसिंग डेटा भी डीआई आपसे पूछा गया। लेटेस्ट पैटर्न की बात करूँ, मिसिंग डेटा का मैंने आप लगा लीजिए 2017 का जो एमएच सेट की सीरीज चलाई है, उसके अंदर भी थोड़े पाई चार्ट या फिर मिसिंग डेटा के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो वो चीज़ आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो लेटेस्ट जो भी इंडेक्स या रैंकिंग रही हैं, जैसे पोल्यूशन के अंदर कौन सा क्या रैंकिंग रही है, या फिर जो आपकी आईपीसीसी रिपोर्ट क्या है, एसडीजी इंडेक्स क्या है, सीसीपीआई क्लाइमेट चेंज इंडेक्स क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए 5 अगर क्वेश्चन की अगर मैं एवरेज मान के चलूँ, तो 2-3 क्वेश्चन ही मेरे यहाँ से करेक्ट हो पाते हैं। ये लगा लीजिए यूनिट कॉस्ट है, या फिर कुछ भी आप यहाँ से मान सकते हैं। पैनल के बारे में पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया और अब की बार भी, हालांकि इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। एसडीजी एमडीजी से अब की बार ये फायदा रहा है, उसके अंदर के टारगेट्स की डिटेल नहीं पूछी गई है, डायरेक्ट आपसे मैच द फॉलोइंग में कौन सा टारगेट, कौन सा जो गोल है वो किस चीज को टारगेट करता है, जस्ट ये पूछा गया, ऊपर ऊपर से पूछा गया, ना कि इन डेप्थ आपसे ये चीजें पूछी गई है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स जो कि कुछ न्यूली एडिड रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा वर्क करना रहेगा। जैसे कि एनर्जीज के ऊपर है, राइट, उसके साथ साथ फैक्टर ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन विंड मिल। हालांकि क्वेश्चंस भी हम इसके ऊपर आप लोगों को कराएंगे, अलग अलग तरीके के, अलग टफ बेसिक छोटे बड़े सारे क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बट टिल देन आप लोग टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए, क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करते रहिए। ठीक है, so I hope this is informative, and for important PDF and update do join this Telegram and apply Preeti H for your subscription. This is a coupon code जो जिससे आप लोगों को maximum discount मिलेगा। So thank you so much once again, to like it, do share it, do subscribe this channel for all kind of latest update. Don't forget to press the bell icon also. Thank you once again.